दोस्तों, ये बात उन दिनों की है जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया था, धर्म की स्थापना हो गई थी और श्री कृष्ण जी अब अपने धाम जाने वाले थे। तो उन्होंने अर्जुन को द्वारिका बुलाया। और द्वारिका किस लिए बुलाया और क्यों बुलाया, इस कहानी में हम यही चीज़ें इस पूरी कहानी में समझेंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण अर्जुन को किस लिए बुलाए, उनका बुलाने का क्या उद्देश्य था, क्या वो उन्हें कोई संदेश देना चाहते थे अपने धाम जाने से पहले? दोस्तों, इस पे तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर दोहा लिखा है कि तुलसी नर क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीला लूटी गोपियाँ वही अर्जुन वही बाण। अर्थात समय ही सबसे बड़ा बलवान है। समय ही होता है जो सबको बड़ा या छोटा बनाता है। जैसे एक महान धनुषधर अर्जुन का समय खराब था तो वो भी भीलियों से गोपियाँ की रक्षा नहीं कर पाए। दोस्तों, तो आइए इस कहानी के माध्यम से यह जानते हैं कि तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों कहा। दोस्तों, विष्णु पुराण में कथा आती है कि जब गंधारी और दुर्वासा ऋषि के श्राप से यदुवंशियों का विनाश हो रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को द्वारका बुलाया और अपने धाम जाने से पूर्व द्वारका की सभी स्त्रियां गोपियों को अपने साथ हस्तिनापुर ले जाने का आदेश दिया। उनसे निवेदन किया, श्री कृष्ण और यदुवंशियों के शरीर का अंतिम संस्कार करके जब अर्जुन द्वारिका से निकले तो भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर उनके साथ भगवान की कई स्त्रियां, गोपियां और अन्य यदुवंशियों की जो स्त्रियां थीं उन्हें अपने साथ लेकर चलने लगे। सभी स्त्रियों के लिए द्वारिका से उनकी अंतिम विदाई थी, इसलिए उनके पास जो भी धन संपदा थी वह साथ ले जाना चाहती थीं। नगर की सारी स्त्रियां अर्जुन के साथ अपनी जो भी उनके पास धन संपत्ति थी वो बांध लेती हैं और लेकर अर्जुन के साथ द्वारिका से निकल पड़ती हैं। और ये सूचना वहाँ के लुटेरे यानी जो उस समय भील कहते थे, उन्हें इसकी जानकारी मिलती है कि द्वारिका की सभी गोपियाँ और स्त्रियाँ अपनी बहुत सारी अपार धन संपदा लेकर हस्तिनापुर जा रही हैं, तो क्यों ना रास्ते में ही मिलके उन्हें लूट लिया जाए, उन स्त्रियों और धन पर अपना अधिकार कर लिया जाए। अब भीलों ने गांव वालों की सहायता से लूटने की योजना बना रहे थे, पर उनके सामने एक बहुत बड़ी बाधा थी। वो थे अर्जुन, जिनके पराक्रम से लोग वाकिफ थे, सभी लोग जानते थे। लेकिन लालचवश जब मनुष्य लालच में पड़ता है तो वो अपना प्राण भी जोखिम में डाल देता है, क्योंकि अर्जुन के पराक्रम से वो इतने वाकिफ थे कि वो सारे कौरव सेना को हरा दिए थे। और इधर मनुष्य जो होता है वो लालच के वश में अंधा हो जाता है, वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, यहाँ तक कि अपना जान भी जोखिम में डाल देता है। अब गांव वाले मिलकर उन लुटेरों के साथ यह फैसला किया कि हम उन्हें रास्ते में ही रोकेंगे। भीलों ने ग्रामीणों का जो धन का लालच दिया था उनकी सहायता करने के लिए अब गांव वाले तैयार हो गए। अर्जुन सतर्कता से चल रहे थे, लेकिन वे आने वाले खतरे से अनजान थे। मार्ग में अचानक उनको भीलों ने घेर लिया और गोपियों, स्त्रियों और धन पर अधिकार जमाने लगे। अर्जुन ने सभी को भय दिखाकर भगाने का प्रयास किया, लेकिन अर्जुन की किसी भी बात की भीलों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। जब अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया
और भीलों पर दिव्य बाणों का वर्षा करना चाहा। अर्जुन भी हैरान रह गए, क्योंकि अर्जुन बार बार मंत्र बोलकर दिव्य अस्त्रों को बुला रहे थे, लेकिन दिव्य अस्त्र प्रकट नहीं हो रहे थे। अर्जुन का दिव्य गांडीव भी सामान्य धनुष बन गया था। महाभारत युद्ध में पूरी कौरव सेना को पराजित करने वाले अर्जुन आश्चर्य में थे कि उनकी शक्तियों को क्या हो गया। एक एक बाण से अर्जुन भीलों के समूहों पर प्रहार कर रहे थे। भीलों ने अग्निदेव से प्राप्त अक्षय तुनीर, जिसमें बाण कभी समाप्त नहीं होते, उसे भी तोड़ दिए और अर्जुन को पराजित करके द्वारका की स्त्रियों पर उनकी धन संपदा को अर्जुन के देखते ही देखते वो उसे लूट कर लेकर चले गए। अर्जुन शोक में डूबे हुए थे और वो रो रहे थे कि भीलों लुटेरों से पराजित अर्जुन किस तरह से महर्षि व्यास के पास पहुँचे और पूरी स्थिति बताई। व्यास जी ने बताया कि दरअसल तुम जिस शक्ति की बात कर रहे हो और जो कुछ तुम्हारी शक्तियाँ तुम्हारे पास थीं, वह तो तुम्हारी थी ही नहीं, क्योंकि सारी शक्तियाँ के स्वामी तो स्वयं श्री कृष्ण जी थे। जब तक वह तुम्हारे साथ थे तब तक उन शक्तियों का भी तुम्हारी सहायता करती थी। उनके जाने के साथ साथ वह शक्तियाँ भी चली गई। देव कहते हैं कि अर्जुन अब नव युग का आरंभ हो गया है, समय में परिवर्तन आ चुका है, तुम्हारा कर्तव्य पूरा हो चुका है, तुम्हारे अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोजन खत्म हो चुका है। किसी भी अस्त्र का प्रयोजन तब तक रहता है जब तक संसार को उसकी आवश्यकता होती है। तुम्हें जो विद्या मिली थी अब वह जा चुकी है। अब इस युग में कृष्ण और तुम रहोगे तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए कृष्ण समय रहते अपने धाम लौट गए। अब यह जो भी हो रहा है ये उनकी मर्जी से हो रहा है, इसलिए तुम्हारे दिव्य अस्त्र भीलों से लड़ते हुए काम नहीं आए। अर्जुन ने व्यास जी के समझाने पर भगवान कृष्ण की अंतिम आज्ञा का ध्यान करके उनके पौत्र ब्रजनाभाजी को यदुवंशियों का राजा बना दिया। ब्रजनाभाजी उस समय बहुत छोटे थे, इसलिए हस्तिनापुर में रहे और पांडवों के स्वर्गरोहण के बाद परीक्षित जी ने इनका ध्यान रखा और बाद में मथुरा मंडल का राजा बना दिया गया। ब्रजनाभ जी के नाम से ही मथुरा के आसपास का क्षेत्र ब्रजमंडल कहलाता है। दोस्तों, समय ही बहुत ही बलवान होता है, इसलिए समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा समय का सदुपयोग कीजिए। आप अपने अंदर पॉजिटिविटी रखिए और हमेशा आगे बढ़ने के लिए जो आपका गोल है, जो आपका लक्ष्य है, उसे हासिल करने के लिए आप निरंतर कार्य करते रहिए, क्योंकि कुछ ना करने से अच्छा कुछ तो करते ही रहें। थोड़ा थोड़ा ही चलेंगे तो आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी होगी, और कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ऐसी बहुत सारी स्टोरियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। मिलते हैं नई स्टोरी के साथ नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।